नमस्कार दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। अगर आप वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक इन 4 परीक्षाओं के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या आप फॉर्म भरने वाले हैं, तो 2-3 कंफ्यूजन थे। उसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह था और कई सारे स्टूडेंट को यह कंफ्यूजन था कि सर एक से ज्यादा जिले सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था और मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ 2 या 3 दिन इंतजार करिए, इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा और 100% आएगा और आ चुका है। और इसीलिए मैंने कहा था कि फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है तो रुक जाइए। पर कई लोगों ने फॉर्म पहले ही भर दिया था, उनके लिए भी अच्छी खबर है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो क्या यहां पे बदलाव हुए हैं उन पर बात कर लेते हैं। और भी कई सारी चीजें इन्होंने शेयर करी है, सारी बातें मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज आपको कहां मिलेगा ये, तो आप इसको आराम से सर्च कर सकते हो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर जाकर। यहां पे जब आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे, सबसे नीचे सबसे लास्ट में यहां पे आपको दिखेगा रूल बुक अमेंडमेंट, है ना। वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, इन सब की रूल बुक के अमेंडमेंट दिखेगा और उसमें एक पीडीएफ है जिसका पहला पेज ये है और इसमें यहां पे लिखा हुआ है इन पदों के लिए सीधी भर्ती परीक्षा 22-23 के संबंध में आवश्यक सूचना। पॉइंट पे आते हैं। वन विभाग के वन रक्षक पदों के लिए आवेदक आवेदन करते समय नियुक्ति हेतु एक से अधिक जिलों का प्राथमिकता क्रम दर्शाते हुए चयन कर सकेगा। आवेदक की मेरिट और आवेदित जिलों में से प्राथमिकता क्रम अनुसार केवल एक जिले हेतु चयन किया जाएगा। अतः आवेदक उपरोक्त अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि आप एक से ज्यादा जिलों को चुन सकते हैं। मेन जिसकी सबसे बड़ी तकलीफ थी वो अब यहां पे सॉल्व हो गई, जो आपने यहां पढ़ा, एक से अधिक जिलों का प्राथमिकता क्रम दर्शाते हुए चयन कर सकेगा। और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। यहां पे यही पॉइंट काफी बड़ा लिखा हुआ है। मैं केवल आपको लास्ट की लाइन दिखाता हूं, जो मैंने पहले भी दिखाया था पुराने नोटिफिकेशन में। आवेदक की मेरिट एवं आवेदित जिलों में से प्राथमिकता क्रम अनुसार केवल एक जिले हेतु चयन किया जाएगा, लेकिन एक से अधिक जिलों की प्राथमिकता क्रम दर्शाते हुए चयन कर सकेगा। तो ये जो लाइन आप देखना चाहते थे, एक से अधिक जिलों का प्राथमिकता क्रम, तो अगर आपने फॉर्म भर दिया है, एक से ज्यादा जिले सिलेक्ट किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो आप अब चयन कर सकते हैं। जिन्होंने भर दिया है, एक ही उसमें आपने एक ही जिला सिलेक्ट किया है, तो आप उसको भी एडिट कर पाएंगे। अब ये देखना पड़ेगा कि अभी आप कर पा रहे हैं या संशोधन की जब लिंक ओपन होती है तब आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने एक जिला भी सिलेक्ट किया है तो भी घबराने वाली बात नहीं है। पहले से ज्यादा जिले सिलेक्ट कर लिए थे तो भी दिक्कत नहीं है। और आप अब अगर फॉर्म भरेंगे और एक से ज्यादा जिले सिलेक्ट करेंगे तो भी तकलीफ नहीं है। और केवल एक सिलेक्ट किया है तो आप उसको बाद में एडिट करके मल्टीपल चॉइस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये आपको देखना है कि आपको अपने घर के आसपास को प्रेफरेंस देना है, ज्यादा पोस्ट है वहां प्रेफरेंस देना है। मैं चाहूंगा कि आप मिला जुला हर चीज का कॉम्बिनेशन आप भरें। अपने घर के पास और ज्यादा पोस्ट दोनों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से प्राथमिकता तय करें। डिसीजन आप खुद लें। आपका दोस्त क्या कर रहा है, किसी यूट्यूब पे किसी ने क्या बोल दिया, उसकी दिमाग पे न जाएं। अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, अपने हिसाब से आप सिलेक्ट करें, ठीक है। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि 100 अंकों की परीक्षा होगी और यहां पे आपके पास 2 घंटे का समय रहेगा। 8 फरवरी फिलहाल अंतिम तिथि है और मुझे कम लग रहा है कि डेट आगे बढ़े, क्योंकि इन्होंने तत्काल इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो फिलहाल आखिरी डेट का इंतजार ना करें, या ये इंतजार ना करें कि शायद डेट बढ़ जाएगी। 8 फरवरी को अंतिम माने और 11 मई को इसकी परीक्षा है, ये भी आप सबको पता होगा, है ना। काफी समय है फिलहाल, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आपके पास लगभग 3 से 3.5 महीने हैं। अच्छी तैयारी आप कर सकते हो, है ना। बाकी ये शारीरिक मापदंड और जो सारी चीजें थी वो सब एज इट इज है। तो बस यही एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू